गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला करके प्यार से जा करके शराफत से जा करके बिना किसी बदतमीज़ी के उस इंसान को ये बात समझानी पड़ेगी कि जो तू उल्टा सीधा खाना बना के लोगों को खिला रहा है या जो तू उल्टी सीधी चाय पिला रहा है, मैं नहीं हूँ इंटरेस्टेड ऐसी गंदी और वाहियात चाय पीने में, ना ही मैं इंटरेस्टेड हूँ ऐसा सड़ा हुआ खाना खाने में। खाना बनाना है बना, कोई दिक्कत नहीं, बीवी बच्चे पालने हैं पाल ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब खाना तू बनाए तो सीधी तरीके से ढंग से शराफत से बना। ये आपको जा कर के उस बंदे को बताना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में हर एक प्रॉब्लम बात करके सॉल्व करी जा सकती है। समझाने में या फिर अकल में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि जैसे डॉली की टपरी वाला अगर ऐसी उल्टी सीधी चाय बना रहे तो हम क्या उसको जा कर के बोलें ये सारी बातें? हम तो खाते नहीं ऐसे ठेलों से। तुम्हारे खाने की बात नहीं है, तुम्हारे दोस्त खा सकते हैं, तुम्हारे रिश्तेदार कहीं से खा सकते हैं, तुम्हारी फैमिली वाले वहाँ से खा सकते हैं। आदमी जल्दी में है, भूख लगी है, सामने ठेला है, वो कुछ भी टट्टी बेच रहा है तो खा लो। उसके रिपरकशंस बाद में सुबह टॉयलेट में फेस करने पड़ेंगे। लोग अक्सर ऐसा करते हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे कि पर वो ऐसा क्यों करेगा? पर अच्छा, हमारे समझा लेने से वो ठेले वाला क्या उल्टा सीधा खाना बनाना बंद कर देगा? क्यों करेगा? उसको क्या मिलेगा ये सब करके? पर पॉपुलर तो हर कोई होना चाहता है अपनी फ़ील्ड में, नाम तो हर कोई कमाना चाहता है अपनी फ़ील्ड में। अगर मैं टट्टी बेच रहा हूँ या वड़ा पाव बेच रहा हूँ, जिसको खाने के लिए लोग हैदराबाद से फ़्लाइट लेकर के 5,000 रुपये खर्च करके आ रहे हैं, तो मैं कहाँ गलत हूँ यार? उसको तो पॉपुलैरिटी मिल रही है, वो तो करेगा ही काम, उसको क्या मिलेगा? और कौन इतना बड़ा बेवकूफ़ है कि सफलता को मतलब जहर परोस के सामने वाला इंसान मर रहा है, उसको अगर मैं खाना वैसा खिला रहा हूँ तो तकलीफ़ क्या है? देखो, जब वो खाना वैसा उल्टा सीधा दे रहा है ना लोगों को, तो वो दो लोगों को बीमार कर रहा है। एक तो उसने अपने मन को बीमार कर लिया, क्योंकि उसने अपने मन में बात बिठा ली कि अगर सड़ा हुआ खाना खिलाने के चक्कर में थोड़ी सी पॉपुलैरिटी मिल रही है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। वो खाना किसी के पेट में जाएगा, कोई बीमार हो जाएगा, वो के खाना किसी के पेट में डालेगा, वो बीमार हो जाएगा, सुबह उसको तकलीफ़ें हो जाएंगी, दुनिया भर के इश्यूज़ हो जाएंगे, गैस्ट्रिक अल्सर प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, हो सकता है पेट ख़राब हो जाए, वॉमिटिंग डायरिया वगैरह हो जाए, वो हॉस्पिटल के चक्कर काटेगा। फैंटा वाली मैगी खा के तो कुछ भला नहीं होने वाला ना। तो उस ठेले वाले ने अपने मन को बीमार कर लिया। उसका ये है कि अगर प्रसिद्धि पाने के लिए अजीबोगरीब खाना खिलाना पड़े तो क्या गलत है? और खाना कल को अगर लीथल भी हो तो उसमें क्या गलत है? जब तक पकड़े नहीं जा रहे तो क्या तकलीफ़ है? पुलिस वालों को रिश्वत दे करके भाग जाऊँगा मैं 10 लाख की, तो वैसे ही मेरे महीने की सेल है। हाँ, ठेले वाले खूब कमाते हैं अगर ढंग की जगह पे ठेले वाला हो तो, और चाय वाले भी खूब कमाते हैं देश में, गरीब मत समझ लेना उन्हें। रिश्वत दे करके वैसे जैसे तैसे बाहर आ जाएगा। अब कल को जहर भी खाने के अंदर हो और वो किसी कंज्यूमर को या कस्टमर को खिला दिया जाए, कस्टमर बीमार हो जाए या मर जाए तो तकलीफ़ क्या है? उसका दिमाग, उसका माइंडसेट प्रॉपर वही हो गया, तो उसने अपने मन को बीमार कर लिया। और उसने कहीं ना कहीं, जब फैंटा वाली मैगी खिला करके ये सब चीज़ें खाओगे तो पेट ख़राब हो गई, तो आप तो नेचुरली बीमार हो ही रहे हो। शराफत से अगर इंसान और थोड़ी सी भी तमीज़ अपने अंदर है तो जा कर के उस इंसान को बोल देना कि ये सारे उल्टे सीधे चीज़ें जो तू खाने के नाम पे बना रहा है, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है खाने में, ये सब बनाना छोड़ दे, कुछ ढंग का खा ले, तू ढंग से खाना बना ले, तेरा भला होगा और कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना, अगर उसने ये सब करना बंद कर दिया तो उसको क्या मिलेगा बदले में? उसका भला होगा। और जो सफलता तुझे मिल रही है ना, जो तुझे पॉपुलैरिटी मिल रही है उल्टा सीधा खाना बना के, चाय झूठी करके, ये 2 कौड़ी की भी नहीं है, ये सफलता है भी नहीं। इट्स नॉट सक्सेस। तुझे अगर सक्सेस देखनी भी है तो तू शाहरुख खान की तरफ देखो, सक्सेस होती है। सक्सेस वो है जो शाहरुख खान के पास है। तुझे तो फेम मिल रहा है, और ये फेम 2 कौड़ी की चीज़ भी नहीं है। तुझसे लोग नफ़रत करते हैं, तुझसे लोग इरिटेट होते हैं। कोई ढंग का काम धंधे की ओर जा, और जो पैसे इस बिज़नेस से बनाए, ये जो तूने पैसे इस बिज़नेस से बनाए हैं, ये उल्टी सीधी चाय वगैरह बेच पूछ करके, इसको कोई ढंग के काम में लगा दे, या फिर कोई दूसरा काम धंधा शुरू कर दे, या कोई दूसरा ठेला शुरू कर दे, और अपने वापस घर चला जा। और हो सकता है तो उसके माँ बाप को भी ये बात समझानी पड़ेगी। हाँ, माँ बाप को भी समझानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि पेरेंट्स ज़्यादा अच्छी तरीके से कोई समझा नहीं सकता। बहुत सारे लोग कहेंगे इतना एफ़र्ट कौन करेगा, ये कौन करेगा? अब वो तो पर्सनल मैटर है ना, किसी और के मसले में हम क्यों घुसें? अच्छा, लंबे लंबे कमेंट कर करके गालियाँ दे सकते हो किसी इंसान को कि ये तुमने ये सैंडविच के अंदर इतना ज़्यादा पेट्रोल, लाइज़ोल और हार्पिक डालना तो भूल ही गए, कितना ज़्यादा गंदा खाना है। 180 रुपये की मैगी कौन खाता है यार? इतना ज़्यादा ओवर प्राइस्ड खाना है। ये सारी बकचोदी कमेंट सेक्शन के अंदर कर सकते हो, सामने बोलने में गांड फटती है। बहुत सारे लोग कहते हैं ऑनलाइन कमेंट करके लिबरल बनने में, मतलब ये ऑनलाइन हवाबाजी या कमेंट करके लिबरल बनने की बार बार क्या ज़रूरत है? ऑनलाइन ही शेयर हो, तुम रियलिटी में फट्टू रहोगे। सारे के सारे फट्टू ऑनलाइन से। कोई नहीं है क्या जो डॉली की टपरी के घर के पास, जिसके घर के पास डॉली की टपरी वाला रहता हो? कोई नहीं है तुम में से एक? नाक कट जाएगी। हाँ, तो कटने दो, जाके बोल दो सीधे तरीके से उसे। और जब आपकी बात सही होती है ना, तो आपके सपोर्ट में भी लोग आते हैं और आपका समर्थन करते हैं।
जब आप सच के लिए आवाज़ उठाते हैं तो लोगों का भी सपोर्ट मिलता है, तो हो सकता है शायद आपको लोग कहें कि भाई साहब आप सही बात बोल रहे हो, बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे लोग कहेंगे ऐसे तो ठेले वाला नाराज़ हो जाएगा, होने दे, तेरे बाप का नौकर थोड़ी है, तेरे को कौन सी शादी करनी है उससे। रियलिटी में कमेंट सेक्शन में जो वो क्या लिबरल बनने की होड़ है, उसको लोग फिर कहते हैं कि कमेंट तो इतने लंबे लंबे करते हो और इतने ज़बरदस्त हेट कमेंट करते हो, और फिर ये कहते हो कि हमें तो जी फ़र्क ही नहीं पड़ता। और फिर कमेंट सेक्शन में जो पर्सनालिटी देखने को मिलती है एकदम वोक लिबरल रोस्टिंग वाली, और वो रियल लाइफ में ज़बरदस्ती यूट्यूब के बाहर उनकी मुंह से चू तक नहीं निकलती। तो इन सब चीज़ों में फ़र्क क्या है? बहुत फ़र्क है। तो यही चक्कर है, तुम्हें खुद ही जा करके कुछ करना होगा। जब तक तुम नहीं करोगे भाषण रुकने वाली है नहीं। आजकल को कोई फूड ब्लॉगर आ रहा है, कल को बहुत सारे लोग बोलेंगे ये तो पर्सनल मैटर है ना, अब वो इतना गंदा खाना बना रहे, हमने वीडियो में बनता हुआ देख लिया, अब हम नहीं खाएंगे वहाँ से। तुम नहीं खाओगे, तुम्हारा दोस्त खा लेगा, तुम्हारे मम्मी पापा खा लेंगे, तुम्हारे रिश्तेदार खा लेगा, कल को बीमार पड़ जाएगा। तुम चाहते हो तुम्हारे घर वालों के साथ ये सब हो? तो आप पर्सनल मैटर कह कैसे सकते हैं? खाना खिलाना या खाना खाना पर्सनल मैटर कहाँ से हो गया? बिल क्लिंटन से लेकर के सड़क पे पड़ा हुआ भिखारी भी भैंचोद खाना खा रहा है इस देश में। ये पर्सनल मैटर क्या चीज़ होती है? पर्सनल मैटर सिर्फ उन चीज़ों के लिए कहा जाता है जो रियलिटी में इतनी पर्सनल है कि जिनके बारे में कोई ख़ास बात करना ज़रूरी समझता नहीं है। लेकिन तुझे पर्सनल मैटर का मतलब तुमको सही से अगर पता होती बात ये, तो तुम क्या ही सही में फ़ैसले कर पाते। खाना खाना पर्सनल मैटर नहीं होता, खाना हर कोई खाता है, और उसके बारे में अगर तुमने बात कर भी दी तो कोई गलत बात नहीं है। ये तो ऐसी बात है कि अगर तुम्हारे हलवे में अगर बाल निकल जाए या तुम्हारे खाने में अगर बाल हो जाए तो तुम कैसे बहस करने लग जाते हो। वो खाना जैसे मर्जी दे, उसका पर्सनल मैटर है। खाना किसके पेट में जा रहा है? मेरे पेट में जा रहा है ना। ये बिल्कुल भी टच नहीं होता सर, अगर ये टच होगा तो फेंकने में जाएगा सर। जो डॉली की टपरी वाला यही बोलता है जब वो अपनी चाय को ज़बान से झूठा कर रहा होता है। मैंने कहा बिल्कुल, लेकिन चाय मैं पी रहा हूँ ना, मेरी चाय साफ़ तरीके से बनेगी और मेरी शर्तों पे बनेगी, पैसे मेरे हैं और पेट में मेरे जाएगी और पैसे मैं दे रहा हूँ, भले वो 20 रुपये क्यों ना हो, भले वो 10 रुपये क्यों ना हो, भले वो 20 रुपये क्यों ना हो, पेट में मेरे जाएगी और मैं पैसे दे रहा हूँ उसके, मुझे अच्छे से चाहिए, मेरा हक है मांगने का, ग्राहक हूँ मैं। ग्राहक में भी हक आता है, कस्टमर को हिंदी में ग्राहक बोलते हैं, और उसमें ग्राहक में भी हक आता है। तो अगर मेरा जब तुम हक ही मार रहे हो तो फिर मैं कैसे खाऊं सही से? बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं इतने भचड़े में कौन पड़ेगा, इतना ज़्यादा है, पर्सनल मैटर है उसका। फिर भी फिर भी यार, ऑनलाइन शेयर बनने की बात नहीं है। जो लोग कहते हैं कि ये अलग चीज़ें हैं, ऑनलाइन कमेंट करके किसी को क्रिटिसाइज़ करना अलग बात होती है, फेस टू फेस क्रिटिसाइज़ करने में अलग बात होती है। इट्स टू डिफरेंट थिंग्स। डिफ्रेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? दो चीज़ों में जब फ़र्क करा जाता है ना, तो फ़र्क करने का एक पैमाना भी होता है। काला अलग है, गोरा अलग है, ठीक है। दोनों को डिफ्रेंशिएट करने का पैमाना क्या है? रंग, आईसाइट एंड द कलर विच दे आर। फ़र्क करने का पैमाना क्या? व्हाट इज़ द मीडियम टू डिफ्रेंशिएट? द मीडियम इज़ द पर्सनैलिटी। हर एक की गांड में इतना गूदा नहीं होता कि जाकर के सीधे तरीके से बंदे को बोल दे कि ऐसा खाना मत बनाओ, बीमार करोगे क्या हमें। लेकिन कोई ना कोई तो ऐसा होगा ही। अगर एक रोस्ट वीडियो के अंदर कम से कम 10,000 कमेंट आ रहे हैं, 1,000 कमेंट आ रहे हैं, उन 1,000 कमेंट करने वालों में से किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि जा करके बोल दे कि अरे तू खाना कितना गंदा बना रहा है, बंद कर दे इसे, मत बनाए टट्टी। 1,000 लोगों में से किसी के अंदर इतना गूदा नहीं है, मैं मान ही नहीं सकता। पर्सनैलिटी डाइवर्सिटी की ओर अग्रसर होती है ना। एक बड़ा हाथी है, एक छोटा हाथी है, एक बड़ा फूल है, एक छोटा फूल है, कहते हो ये तो डाइवर्सिटी है नेचर के अंदर। अच्छा, एक ऐसा बंदा है जिसकी गांड में गूदा नहीं है, और एक ऐसा बंदा है जो एक नंबर का डरपोक है, एक ऐसा बंदा है जो खड़े खड़े किसी को भी खोल दे, और एक ऐसा बंदा है जो एकदम शरीफ है और चुप रहता है, एक नंबर का फट्टू है। तो ये डाइवर्सिटी नहीं है? किसी के अंदर इतनी गांड में गूदा नहीं है कि जा करके उसको बोल दे अरे अगर हमने ऐसा बोल दिया तो वो नाराज़ हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा करने लगेगा, हमसे कुछ नहीं करेगा कोई। तुम अपनी रिस्पेक्ट म्यूचुअल मेंटेन करके रखोगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तुम तमीज़ से बात करोगे, कोई तुम पर हाथ नहीं उठाएगा। आप जाहिर है उसको धमकाने के लिए MCBC बोलोगे जा करके, तो दिमाग तो ख़राब हो गई बंदे का। तुम अपनी सेल्फ डिग्निटी मेंटेन करके रखो, सारे लोग तमीज़ से बात करेंगे। हाँ, हो सकता है वो इरिटेट हो जाए, वो अनॉय हो जाए, लेकिन वैसा होता है। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि कैसे समझाऊँ। और बहुत सारे लोग कहेंगे वो अपनी अच्छी खासी पॉपुलैरिटी लूज़ क्यों करेगा, उसको फिर अगर दूसरा ठेला खोलना होगा तो उसके पास अगर पैसे ही ना हुए तो, अरे तो GoFundMe किस दिन काम आता है? पब्लिक डोनेशन का होता है। मैं जानता हूँ कि आप वो तरीका थोड़ा अजीब है, लेकिन उसको फिर से हमें पैसे देने होंगे ठेला खोलने के लिए, कोई दूसरा ठेला खोलने के लिए, कि 10-15 हज़ार रुपये ले, 1 लाख रुपये ले, अपनी जेब से कोई नहीं देगा, GoFundMe होगा। अगर एक इंसान भी 10-10, 20-20 रुपये दे देगा तो कम से कम 10,000 लोगों के कंट्रीब्यूशन से 1 लाख रुपये आ जाएंगे कि ये पैसे ले, इन पैसों से खुद का अच्छा सा ठेला खोल,
वहाँ जाके कोई ढंग का बेच, अपने घर लौट जा, वहाँ कोई ढंग का काम धंधा शुरू कर। ये गो फंड में इसीलिए होता है इतना, अमेरिका में खूब चलता है ये, कि मेरे को हेल्प की ज़रूरत है, मेरे को पैसे चाहिए, मेरी हेल्प करो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और ये सब जब आप करते हैं ना तो आपका भी काफ़ी भला होता है और लोगों का भी काफ़ी भला होता है। घटिया इंसान को ऊपर उठाने में ज़्यादा मेहनत लगती है। ऐसा नहीं होगा कि घटिया इंसान को एक प्रवचन देकर आ जाओ, भाषण देकर के आ जाओ, एक दिन अगले दिन सुबह उठोगे और बहुत अच्छा काम कर रहा है, ऐसा होता नहीं है। सीधी तरीके से शराफत से जा कर के एक इंसान की तरह समझा देना, अगर खुद की थोड़ी बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट है तो, क्योंकि घूम फिर करके जो तुम्हारा पर्सनल मैटर है तुम्हारे घर पे आ जाएगा और कुछ नहीं। और बहुत सारे लोग कहेंगे कि वो गुंडे भेज करके पिटवा देगा, वो हमसे झगड़ा करने लग जाएगा, घर तक बात पहुंच जाएगी। मुझे लगता नहीं है ठेले वाला इतना करेगा। ठेला वाला है, सलमान खान थोड़ी है कि उससे पंगा ले लिया तो छोड़ेगा नहीं। वो तो नॉर्मल बात है, नॉर्मल आदमी है हमारी तरह। उसे समझा दो कि जो फेम के पीछे वो भाग रहा है वो 2 कौड़ी का है, और वो खाना भी इसलिए टट्टी इसलिए बेच रहा है, उसे पता है टट्टी बन रही है, वो टट्टी खाना इसीलिए बेच रहा है क्योंकि वो बेचेगा नहीं तो फूड ब्लॉगर थोड़ी आएंगे हमारी दुकान पे। फूड ब्लॉगर को अच्छे से पता है नॉर्मल छोले भटूरे अगर फिल्म करूँगा तो व्यूज़ कितने आएंगे, 100-200। लेकिन अगर फैंटा वाली मैगी को अगर मैंने अपलोड करा अपने यूट्यूब चैनल पे, गालियाँ देने के लिए सही, लेकिन कम से कम लोग लाइक करेंगे, गंदे गंदे कमेंट करेंगे, उसके लिए ही मेरे ऑडियंस रिटेंशन और वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा। मेरा मेन जो फोर्टे है इस वीडियो के अंदर वो गाली गलौज ही है। तुम जितना गाली दोगे वीडियो को मेरे उतने पैसे बनेंगे, इसीलिए मैं ऐसे उल्टे सीधे वीडियो डालता हूँ। मेरा चैनल देखकर यही समझ में आता है क्या खाना नहीं बन रहा है। ना मैं अच्छे होटल बताता हूँ, ना मैं अच्छे रेस्टोरेंट बताता हूँ, ना मैं अच्छा खाना बताता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा चैनल इसी चीज़ को डेडिकेटेड है और उसके पैसे तुम दे रहे हो मुझे। तो सौदा है। जिस बंदे के पास कैमरा आए जा रहे उसे लग रहा है कोई बहुत बढ़िया काम हो रहा है, ये काम और करते रहना चाहिए, कल को खाने में जहर मिला करके बासी खाना भी लोगों को दे दूँगा, लोग बीमार हो जाएंगे, पेट वेट ख़राब हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन बहुत सारे लोग कहेंगे जिसका मन करता है ठेले वाले से वो खाना खा लेगा, जिसका नहीं करता वो नहीं खाएगा। जैसे कि हमारे यहाँ भी तो होता है, अरे यार उस गुप्ता के मोमोज़ मत खाना, या वो फलाने ढिमकाने रोड साइड स्टॉल से मोमोज़ मत खाना, पेट ख़राब हो जाता है, मैंने कल खाए थे। बेटा वहाँ से मत खाया करो, खाना किसी अच्छी जगह से खाया करो। मेरे मम्मी पापा मुझे रोज़ कहते हैं। अच्छा, कमोडिटी प्रोडक्ट ले लेते हैं, एक ऐसा कमोडिटी प्रोडक्ट ले लेते हैं जो दुनिया में हर एक इंसान पीता है, हर एक इंसान यूज़ करता है, चाय। चाय तो इंसान कहीं से ही पिएगा, दिल्ली वाला चाय ना पिए, हिंदुस्तानी चाय ना पिए, मैं नाम बदल देना। चाय तो गटर में भी पड़ी होगी, लोग उठा के पी लेंगे। कमोडिटी प्रोडक्ट है, वो तो कोई भी पी रहा है। अब चाय में दूध 10 दिन पुराना इस्तेमाल हो रहा है, चाय पत्ती अगर नहीं अच्छी है तो क्या कर सकते हैं। तो फिर ऐसे में क्या करोगे। वो चाय में अपनी ज़बान डाल रहा है, उसे झूठा कर रहा है, तब कोई दिक्कत नहीं है। तुम कहते हो कि कमोडिटी प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, ऐसा प्रोडक्ट जो हर एक इंसान को चाहिए ही चाहिए, और बहुत सारे लोगों की मजबूरी भी है। सुबह मैं चाय नहीं पीता, मेरा दिमाग नहीं खुलता, मेरा काम सही से नहीं होता, बड़ा सर में दर्द हो रहा है, काम करते चाय ब्रेक लेते हैं, मेरे सर में बड़ा दर्द हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक प्रेजेंटेशन है, और सुबह मेरे को क्लाइंट को फटाक से अपनी टीम मीटिंग में एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन बनानी है। वो बनेगी कैसे जब तक मेरा दिमाग नहीं खुलेगा, मैं चाय नहीं पीऊँगा। अब तुझे क्या लगता है मैं ऑफिस में बैठ करके चाय बनाऊँगा, मैं पतीला लेकर के चाय पत्ती चीनी डाल के वहाँ पर चाय बनाऊँगा ऑफिस के अंदर, मैं रेडीमेड नहीं पीऊँगा बाहर जा करके। तो यही मैं तुमको समझाना चाह रहा हूँ, तुम समझ नहीं रहे हो। तुम्हें क्या लगता है हर एक इंसान ठेले पे खाली मोमोज ही बेच रहा होता है, कि मन करा जिसका खा लिया, जिसका मन नहीं करा नहीं खाए। रे चाय भी बेचते हैं बहुत सारे लोग ठेले पे भाई, कोने में 4-4 चाय वाले हैं। चाय भले गंदी जैसी दैसी, गंदी मैली कुचैली गिलबिली झाट के बाल जैसी हो, लोग फिर भी पियेंगे क्योंकि उनका दिमाग नहीं खुलता चाय के बिना। उन्हें बेड टी चाहिए, उनको आदत है बेड टी या बेड कॉफ़ी लेने की। कॉफ़ी भी पीनी है तो उसमें स्पेसिफिकेशंस है, बिना चीनी की, बिना शुगर। बेड कॉफ़ी वाले लोग थोड़े अलग है क्योंकि उनका थोड़े स्पेसिफिकेशन ज़्यादा होती हैं। कॉफ़ी में चीज़ें भी ज़्यादा डलती है और कॉफ़ी को इन्हेंस या फिर मॉडिफाई भी किया जा सकता है। मुझे सुबह विदाउट शुगर एंड मिल्क की कॉफ़ी चाहिए, मुझे सुबह उठते ही चीनी ज़्यादा चाहिए, मेरे को कॉफ़ी चाहिए लेकिन मेरे को दूध नहीं डालता उसमें, और मुझे सुबह उठते ही चाहिए। अब ये हमारे घर के नौकर रामू बनाते हैं। अब कॉफ़ी में ये है, लेकिन चाय में आप ये नहीं कह सकते। चाय में भी होती हैं लेकिन लोग उतना करते नहीं है। ठेले पे अगर जो चाय बेच रहा है वो तो एक ही तरीके से बेच रहा है। आपको ज़्यादा कस्टमाइज्ड ठेले पे जो चाय पीने आते हैं वो नॉर्मल चाय पीने वाले होते हैं। ये जितने भी मिलेंगे ना, पिंच ऑफ लेमन विदाउट एनी मिल्क इन माई टी, ऐसे लोग ज़्यादातर घर में ही चाय बनाते हैं, और वो भी खुद बनाते हैं, अपने हाथों से बना कर पीते हैं या किसी और से बनवाते हैं, क्योंकि वही होता है। और बहुत सारे लोग कहेंगे हाथ की चाय मम्मी की पीनी मुझे बहुत पसंद है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जिसे पीनी होती है वहीं से भी पी लेता है। अब भले वो चाय उतनी अच्छी ना हो जितनी घर में मिलती है, लेकिन फिर भी मैनेज हो जाता है, क्योंकि वो जो चाय बना रहा है नॉर्मल तरीके से बना रहा है, और ठेले वाला जो चाय बना रहा है वो सबके लिए बना रहा है। तो हर एक इंसान को ड्रॉप ऑफ लेमन और विदाउट मिल्क वाली चाय, हर एक को ग्रीन टी या ब्लैक टी हर एक को पसंद नहीं आती, तो बना रहा है तो सबके लिए बना रहा है। तो मीठा भी वो अपने हिसाब से डालेगा, वो चीनी भी अपने हिसाब से डालेगा, और दूध भी अपने हिसाब से डालेगा, और पत्ती भी अपने हिसाब से डालेगा, बिकॉज ही हैज़ टू सर्व एटलीस्ट 25 पीपल इन वन सेटिंग इफ हिज शॉप इज़ वर्किंग।
तो वहाँ ये चलने वाला है नहीं। जिसको ज़्यादा स्पेसिफिकेशन या जिसको ज़्यादा अपने हिसाब से चाहिए होते है खुद ही बना लेता घर पे। पर्सनल मैटर नहीं है ना, कभी हो सकता है, क्योंकि पी आप रहे हैं। जिस दिन आप पीना बंद कर देंगे पर्सनल मैटर नहीं होगा। चाय तो हर कोई पी रहा है, चाय पीना पर्सनल मैटर कब से हो गया मेरे को ये नहीं समझ में आता। चाय तो हर कोई पीता है दुनिया में। मई जून के महीने भी मैंने लोगों को चाय पीते हुए देखा है। मेरे घर में चाय पीते, जून का महीना है, चाय पीने वाले तब भी पीते, गर्मियों में भी चाय पीते हैं। तो इंस्टाग्राम पे मीम भी बनती है कि लोग चाय पी रहे हैं और नीचे पंकज त्रिपाठी का चेहरा है वो उसमें, और गुस्सा हो रहा है गैंग्स ऑफ वासेपुर में। चाय पीने वाला हर जगह पिएगा, उसे तुम रोक नहीं सकते, हर मौसम में पिएगा वो। ठीक है भाई, तो फिर इतना ही कुछ था मेरे पास बोलने के लिए। अब ज़्यादा कुछ है नहीं मटेरियल मेरे पास, अब ज़्यादा बचा है नहीं इस टॉपिक पे बोलने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से तुम लोग कर लेना। एम करता हूँ कम से कम 10 से 12 लाइक्स के लिए। इस वीडियो का मैं एक और सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा अगर मुझे इस चीज़ों के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर और इन्फो मिलेगी। तो तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बाय।